आपने जो एग्जांपल दी विल यंग और टॉम लेथम की, उसमें प्राइमरली यही बात की ना कि जब नया बैट्समैन आया तो सेटल बैटर ने ही इनिशिएटिव लिया, ऐसे जो हम काफ़ी हद तक सलमान मिस करते देखते हैं पाकिस्तान के सेटअप में। उसके पीछे क्या वजह है? व्हाई डू यू थिंक दैट्स द रीज़न? I think at times batters have to believe कि it's time to take a calculated risk. देखिए risk and calculated risk में फ़र्क होता है और that is what makes a batter different from a slogger. उसकी जो कैलकुलेशन होती है उसमें रिस्क का एलिमेंट कम होता है. टॉक अबाउट जिस तरह विलियमसन ने रन्स किए पिछले मैचेस में, उसके साथ डेरिल मिचेल की पार्टनरशिप थी. बाउंड्री के बाद फ़ौरन स्ट्राइक रोटेशन पे आते थे. हमारा स्ट्राइक रोटेशन इतना अच्छा नहीं है जिसकी वजह से फिर प्रेशर माउंट होता रहता है और बाउंड्री ऑप्शंस जो हैं वो लिमिटेड हैं. बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो प्रेडिक्टेबल है. खुशदिल प्लेड वेल बट हाउ मच स्कोर ही मेक्स ऑन द लेग साइड. सेम तैयब ताहिर एक जगह पे 3 दफ़ा आउट हुआ. इसी तरह तो जब आप प्रेडिक्टेबल होते हैं तो ऑपोजिशंस के लिए आपको वर्कआउट करना बड़ा आसान होता है. आप देखिए आज जो डॉट बॉल्स थे बिकॉज ऑफ साइड उन्होंने पैक की हुई थी और बहुत ही इमेकुलेट उनकी लाइनर लेंथ थी एंड उससे उन्होंने नहीं दे डिडंट चेंज एंड पाकिस्तान डिडंट ट्राई. तो हुआ कुछ भी नहीं, ना उन्होंने कोई तब्दीली की ना हमने कुछ करने की कोशिश की. इन दी एंड प्रेशर बनता गया और बात फिर इंटेंट पे आ जाती है. आई थिंक आपको कैलकुलेटेड रिस्क तो लेना चाहिए, लेना पड़ता है इस क्रिकेट में. अगर आपने पावर प्ले का एडवांटेज लेना है, इसके अलावा आप ले नहीं सकते. हसन, अगेन बैटिंग पे हमने कंपैरिजन कर लिया, बॉलिंग कल्चर में क्या फ़र्क है? क्योंकि देखिए हम लोग बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं अपने फास्ट बॉलर्स पे. हमने आज जो पूरा शो किया था, आपने भी कहा कि आपकी दुआ है कि हमारे ये जो 3 पेसर्स हैं इनमें से कोई प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट फिनिश करे. लेकिन आज हमने देखा हारिस आया, हारिस पे बहुत ज़्यादा हमारी डेथ ओवर में रिलायंस है और उन्हें ही वेंट फॉर रन्स. लेट्स बी वेरी वेरी ऑनेस्ट. तो ज़रा पहले तो मुझे बताएं कि अगर हम बात करें, क्योंकि आप काफ़ी जगह खेले भी हुए हैं, आपने इन्हें काफ़ी क्लोजली आपने इन लोगों को ऑब्जर्व भी किया हुआ है, पाकिस्तान के बॉलिंग कल्चर में और न्यूजीलैंड जैसे मुल्क के बॉलिंग कल्चर में फ़र्क क्या है? आई थिंक इफ यू टॉक अबाउट द कल्चर, तो हमारा कल्चर ये है कि हमने विकेट्स जो है ना वो किस तरह हमने विकेट्स जो है सर्च करने, किस तरह हमने विकेट्स लेने हैं. जब वो हम उस वे में जाते हैं, जब उस थिंकिंग में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पे हमारी जो लाइन ऑफ लेंथ है वो थोड़ी सी आगे पीछे जो होती है, जिसमें जो है ना जो हमारी बेसिक जो बॉलिंग होती है हम उसको भूल के जो है ना वो वी ट्राइंग समथिंग डिफरेंट के यार मुझे विकेट्स चाहिए. आई एम नॉट सेइंग कि विकेट्स का नहीं सोचना चाहिए. वी हैव टू थिंक अबाउट द के विकेट्स हमने किस तरह लेने हैं और उसके लिए एक पूरा सेटअप होता है कि जैसे आप 4 बॉल डॉट करते हैं, 5 बॉल डॉट करते हैं या 3 बॉल डॉट करते हैं, देन यू गो फॉर द द विकेट्स. ये विकेट्स जो है ना वो चांस है. अगर हम हारिस की बात करेंगे तो आई नो कि उनको रन्स हुए हैं, बट हमें ये देखना चाहिए कि वो एक इंजरी के बाद वापस आए हैं. और जो हारिस रऊफ की बॉलिंग का फ़र्क है, अगर हम उनकी लाइनो लेंथ देखें तो वो उनकी बेसिक लाइनो लेंथ नहीं थी. आज उन्होंने बॉलिंग थोड़ी सी पीछे की है बिकॉज ऑफ कि वो इंजरी से वापस आ रहे हैं. एंड इट्स अ मेगा इवेंट, वी वांट हिम टू प्ले कि वो पाकिस्तान के लिए खेलें और मिडल में विकेट्स लें. और जैसे उन्होंने स्टार्ट किया आते ही मिडल में उन्होंने विकेट भी ली. और दूसरा आपने देखा भी होगा कि एक टाइम पे उनका 3-4 दफ़ा जो है एक ओवर में रनअप का भी इशू हुआ था. एंड ही नीड दैट मोमेंटम और द रिदम जो है वो आई होप के नेक्स्ट मैच से पहले जो वो आ जाएंगे. और इंजरी के बाद जो है आई कैन रिलेट दैट कि इंजरी के बाद जब आप वापस आते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा जो है वो मुश्किल होता है. बाकी शाहीन और नसीम ने जिस तरह बॉलिंग की अप फ्रंट में, उनकी लाइनो लेंथ अच्छी थी. और दैट पर्टिकुलर इन दैट कंडीशन जहाँ पे हम जैसे पाकिस्तान की हैं, ये यूएई की कंडीशन है, यहाँ पे आप वही सक्सेसफुल बॉलर होगा जो मिडल टू मिडल बॉलिंग करेगा, जहाँ पे आपके चांसेस हैं कि आप लेग बिफोर आउट करें, यहाँ पे आपके चांसेस हैं कि आप बॉल जो है वो मारें. क्योंकि ऐसी पिचेस पे बॉल जो आपकी स्टॉक डिलीवरी होती है. एग्जैक्टली. और ऐसी जो हम हिंट करा रहे हैं. तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप टाइट बॉलिंग करेंगे तो बैट्समैन अगर क्रॉस जाएगा, सो वी हैव चांस टू गेट देम आउट. और आई स्टिल बिलीव ऑन देम और दे आर वेल एस्टैब्लिश्ड प्लेयर. और तीनों जो है वो उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, मैन ऑफ द मैचेस जीते हुए हैं, मैन ऑफ द सीरीज जीती हुई हैं. सो अभी भी तक इन्हें बैक करने की ज़रूरत है. वी हैव टू. और इन्होंने परफॉर्मेंस दी हैं, वो हम करेंगे. देखें, एक मैच के साथ आप कैरियर डिसाइड नहीं कर सकते. नहीं कैरियर की तो अभी बात नहीं है. लेकिन टॉक अबाउट के जी हारिस को इंजरी है, व्हाई प्ले हाफ फिट हारिस रऊफ? अगर आप बाद में सवाल ही नहीं कर सकते एंड योर कम बैक आंसर वुड बी कि यार ये तो वापस आया तो फिट ही नहीं था, तो देन व्हाई नॉट प्ले हसनैन? सलमान भाई, मेरे कहने का मतलब है कि इंजरी से वापस आ रहे हैं. ही इज नॉट हाफ फिट.
इंजरी से जब आप वापस आते दैट हैं, मींस यू आर नॉट फुली रिकवर्ड ना। No, मैं he's यही not मैच कहना फिट, recovered. मैच फिटनेस Match चले, fit नहीं है। लेट्स कॉल इट मैच हाँ, फिटनेस, तो करेक्ट। मैं ये कह रहा हूँ हसन के अगर आप एक बंदे से ये अकाउंटेबिलिटी का क्वेश्चन ही नहीं कर सकते बिकॉज ही वाजंट फिट इनफ, तो देन व्हाई प्ले हिम? फिर उस पर भी प्रेशर डाला, खुद भी मैच हार गए। इससे बेहतर था कि एक पूरे फिट बॉलर के साथ जाते जो अपना पूरा 100% दे सकता। आई थिंक ऐसे नहीं हुआ होगा, ऑब्वियसली इट्स अ सिस्टम और उन्होंने फिटनेस टेस्ट लिए होंगे Fitness सारे test, हाँ, और मतलब बॉलिंग की उससे होगी। पहले इस जो process हमारी में तो प्रेस होगा। कॉन्फ्रेंस भी हुई थी उसमें रिजवान ने भी यही कहा था कि वो 80% फिट है, 100% फिट वो अभी भी नहीं थे। ओके, बट लेकिन हो सकता है कि वो उस वक्त फील कर रहे हो या मैनेजमेंट ने ये सोचा हो कि क्योंकि आपका इवन main 80% bowler- मेन main बॉलर है bowler है। आपका, आप Impact- उसके impact पिछली player। दो सीरीज जो हम जीते हैं Yeah. उसमें वो स्टैंड आउट बॉलर था, तो इस वजह से ओबियसली ऐसी मैनेजमेंट चांस लेती है। इतना बड़ा मैच है तो मुझे लगता है कि स्टिल आप, क्योंकि एज ए कैप्टन या एज ए मैनेजमेंट आपको जो परफॉर्मर होते हैं उस पर ज़्यादा बिलीव होता है रादर देन न्यू कमर। नहीं, और इसी वजह से हमारी डेप्थ में जो हमें आज रन्स हुए हैं, आई थिंक हारिस का उस तरह बॉल ना कर पाना या उस तरह की पेस जो उसकी जनरेट नहीं हो रही थी या उस तरह का रिदम नहीं था, उसकी वजह यही थी क्योंकि ओवर द ईयर्स हमारे जो हारिस रऊफ़ हैं वो बहुत इम्पैक्टफुल होते हैं डेप्थ में। तो आज उस तरह के अगर वो यॉर्कर कर रहे थे, वो यहाँ तो फुल टॉस हो रही थी या हाफ वॉली हो रही थी, अगर वो फुलर बॉल कर रहे थे तो वो बिल्कुल हाफ वॉली हो रही थी, अगर वो जगह पे बॉल करने की कोशिश कर रहे थे वो बॉल बैक ऑफ लेंथ पे हो रहा था। तो ये आई कैन रिलेट, मैं फास्ट बॉलर हूँ, मुझे आइडिया है कि ये नहीं, चीज़ें फेयर होती हैं। इनफ, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। और देखिए ऑपोजिशन भी बहुत वर्ल्ड क्लास थी, मतलब वो अगले, वो जिस तरह नहीं होता अगले भी तो खेलने आते हैं। और उसमें हमने देखा कि जो विल यंग की और टॉम लेथन की जो इनिंग्स थी वो एक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस थी, खास तौर पर टॉम लेथन की। ही वाज द प्लेयर ऑफ द मैच। और उस पर अगर हम उसका पैकेज देखें, आई मीन व्हाट एन इनक्रेडिबल इनिंग्स अंडर द सर्कमस्टांसेस, जिस प्लेटफॉर्म पे था सारा कुछ था। आई थिंक वो डिफरेंस थे, वो जो रिजवान बार बार कह रहे थे 260 और हम 260 तक सोच रहे थे, तो आई थिंक So they were well below 6 and over, but they took time। उसके बाद फिर पार्टनरशिप इवॉल्व करती है। हमारा प्रॉब्लम ये आ रहा है कंपेयर टू देम कि हम टाइम लेके आउट हो रहे हैं, जबकि न्यूजीलैंड है, दे गो ऑन टू मेक बिग रन्स। सिंस दे हैव कम टू पाकिस्तान 4 out of 6 players have scored hundreds। 4 मैचों में लेथम का 100 है, विलियमसन का 100 है, आज आउट हुआ है पहली दफ़ा फिलिप्स जब से पाकिस्तान आया, ठीक है। कॉन्वॉय ने 90 प्लस की इनिंग खेली है, डैरिल मिचेल के 2 80 प्लस के हैं। सो दे आर ऑल फायरिंग। हमारा प्रॉब्लम यह है कि आगा और रिजवान की एक एक बारी के अलावा देयर इज़ नथिंग टू मेंशन। आज खुशदिल ने एक अच्छी बारी ली है, 69 रन्स किए हैं, प्रॉब्ली टू लिटिल टू लेट इस कॉन्टेक्स्ट में, बट गुड फॉर हिज कॉन्फिडेंस क्योंकि उस पर काफ़ी बात हो रही थी। बट इन अदर वे आई थिंक जब तक आपके टॉप 3 जो हैं वो फर्स्ट 20 ओवर्स को यूटिलाइज नहीं करेंगे, वनडे को जीतना आपके लिए बड़ा मुश्किल है।